रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द माय चैनल। आज हम एक्सरसाइज 3.3 को डिस्कस करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 3.3 में देखें तो हमें क्वेश्चन नंबर 1 में क्या मिला हुआ है, डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो अब हमारे पास जितने भी क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स हैं इनमें हमें डिफ्रेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे हम इन क्वेश्चन को शुरू करने से पहले कुछ फार्मूले हैं जो आपको इस क्वेश्चन या फिर आगे डिफरेंशिएट में काम आते रहेंगे, तो हम पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें पहला नंबर फार्मूला ये है कि जब भी हम कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेंगे किसी भी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में तो वो हमेशा ज़ीरो के बराबर होगा। या दूसरा फार्मूला देखें, जब भी हमारे पास डिफरेंशिएट होगा कांस्टेंट और फंक्शन का, तो उसमें जो कांस्टेंट होगा उसको हम बाहर निकाल के बाकी जो फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव करेंगे और बाद में उसके डेरिवेटिव को कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में रख देंगे। देन हमारे पास जो डेरिवेटिव है, अगर प्लस की फॉर्म में है दो हमें फंक्शन मिले हुए हैं या माइनस की फॉर्म में दो फंक्शन मिले हुए हैं, तो उनका जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो दोनों नंबर्स के साथ अलग अलग हमें डेरिवेटिव लेना होगा। जैसे यहाँ पे देखें, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव हम अलग लेंगे और प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस, और जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव अलग लेंगे। देन उसके बाद इसमें अगर कोई सिंप्लीफिकेशन होगी तो हम उसको मज़ीद आगे सिंप्लीफाई करेंगे। उसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट का डेरिवेटिव है, तो अगर दो फंक्शन आपस में प्रोडक्ट हो रहे हैं तो उनका हम डेरिवेटिव कैसे लेंगे, तो सिंपल फर्स्ट फंक्शन को हम जो है ना छोड़ के सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे और उसके बाद प्लस फिर सेकंड फंक्शन को छोड़ के फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे और उसके बाद ये जो डेरिवेटिव है और ये जो फर्स्ट फंक्शन है इनकी प्रोडक्ट और यहाँ पे सेकंड फंक्शन और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनकी प्रोडक्ट को हम सॉल्व करके और एडिशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें दो फंक्शन की जो प्रोडक्ट है विथ डेरिवेटिव वो मिल जाएगी। अब हमारे पास अगर दो फंक्शन डिवाइड में हैं तो उन डिवाइड वाले फंक्शन को हम किस तरीके से डेरिवेटिव में अप्लाई करेंगे, तो सिंपल यहाँ पे देखें, जो भी हमारे पास डिनोमिनेटर होगा पहले हम डिनोमिनेटर को जो है ना सेम रखेंगे और न्यूमरेटर का जो है ना डेरिवेटिव ले लेंगे और उसके बाद माइनस फिर न्यूमरेटर का हम फिर न्यूमरेटर को हम सेम रखेंगे और जो डिनोमिनेटर होगा उसका हम डेरिवेटिव लेंगे। इसमें आपको कोई भी ऑर्डर चेंज नहीं करना क्योंकि हमारे पास इनके दरमियान जो है ना वो माइनस की निशानी है। और डिवाइड में हमेशा जो डिनोमिनेटर होगा उसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। उसके बाद इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो दो फंक्शन का डेरिवेटिव है डिवाइड में वो आसानी से मिल जाएगा। अब हमारे पास लास्ट डेरिवेटिव का जो फार्मूला है हम उसको ले लेते हैं। तो अगर हमारे पास ऐसा फंक्शन हो जिसमें पावर जो है ना वो गिवन हो तो उसका हम किस तरीके से डेरिवेटिव लेंगे, तो सिंपल जो पावर होगा उस पावर को हम मल्टीप्लायर फॉर्म में लेके आएंगे और वहाँ से हम उस पावर में से 1 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो ये पावर का डेरिवेटिव है वो सिंपली बन जाएगा। ये जो हमने आपको सिंपल यहाँ पे कुछ डेरिवेटिव के रूल समझाए हैं, इन डेरिवेटिव के रूल को आप थोड़ा ध्यान दे के समझें और उसके बाद जब इनको हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो आप इनको और भी अच्छे से समझ सकते हैं। अभी यहाँ पे सिर्फ हम उसका इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, तो इंट्रोडक्शन के हवाले से ये जो जर्नल फॉर्म है उस जर्नल फॉर्म को आप अपने माइंड में लाजमी बिठाएं।